विधायक टीएमसी के विधायक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। इन लोगों की जो सोच है, टीएमसी की, समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग कोई धार्मिक स्थल कहीं बने, विधिवत उसकी अनुमति हो और बने, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोगों को, हमारी पार्टी को और हम लोगों को जो गुलामी की निशानी है, गुलामी की जो सोच है, हम लोग उसके विरोधी हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये विपक्ष के लोग आज भी इनकी स्मृतियों में, इनकी यादों में बाबर को ये लोग देखते हैं, हम लोग बाबर को आक्रमणकारी मानते हैं। और निश्चित रूप से हमारा संकल्प है कि जितनी गुलामी है, जितने प्रकार की, चाहे वैचारिक गुलामी है, उसका हम लोग विरोध करेंगे। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, ध्वजारोहण हुई, सपा सांसद अवधेश। जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए, देश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि लंबे कालखंड के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब धर्म ध्वज फहराया गया है, पताका फहराई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए, सबके लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आनंद देने वाला क्षण है। और जो हमारी परंपरा है, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, ये सारा कहीं ना कहीं उसमें प्रदर्शित होता है। लेकिन सपा सांसद लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम दलित थे इसलिए नहीं मिला। मैंने कहा 140 करोड़ लोगों की आस्था है और सबने, देश के 140 करोड़ लोगों ने, समाज के सब वर्गों ने, पूरे समाज ने पूरी ताकत के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए सर्वोच्च बलिदान किया है। ये एक राजनीतिक एजेंडा है और निश्चित रूप से राजनीतिक एजेंडे में समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांट करके जो विपक्ष का एजेंडा है, राहुल गांधी भी उस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, अखिलेश जी, उनकी पार्टी भी इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। लेकिन देश की राजनीति में इस प्रकार की बयानबाजी करके समाज में तनाव और टकराव पैदा करने का जो एजेंडा है वो विपक्ष का, उसे अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। बिहार चुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत हुई सर। अखिलेश यादव 22 जगह प्रचार करने की, जिसमें से 20 सीटें वो हार गए। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अभी अखिलेश का यही हाल है? निश्चित रूप से हमारी सरकारें या हमारी पार्टी लगातार जनता के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के मुद्दों के लिए हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं। हमारी सरकारें जहाँ जहाँ हैं, हम अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड, सरकारों के कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और उसी एजेंडे पे हम लोग चुनाव लड़े हैं। हमारा एजेंडा विकास है, सुरक्षा है और उस एजेंडे के आधार पर हम लोग जनता के बीच में गए। मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता ने जिस प्रकार से नेगेटिव राजनीति करने वालों को नकार दिया है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। पीडी फार्मूला फेल होगा जैसे बिहार में? हाँ, निश्चित रूप से फेल हो गया। आपने देखा नहीं कि फेल हुआ। जिस प्रकार से 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में भी जो बाई इलेक्शन हुए, उन बाई इलेक्शनों में जातिवादी और समाज के को विभाजित करके राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने सबक सिखाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।